हे बाम्स वॉरियर्स, क्या हाल है। चलो आज क्रिया शरीर में एक ऐसे टॉपिक में घुसते हैं जो लिटरली हमारी बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क है। हाँ, सही पकड़े हैं, बात हो रही है अस्थि धातु की। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ हड्डियों के ढांचे से कहीं कहीं ज्यादा है। तो क्या लगता है हड्डियां बस एक स्टैटिक सा फ्रेम है? अगर ऐसा लगता है ना, तो भाई आज सारे के सारे मिथ्स बर्स्ट होने वाले हैं। हम लोग अस्थि धातु की पूरी कुंडली खंगालने वाले हैं, वो भी एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव से। तो रेडी हो जाओ अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। चलो फटाफट से बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। तो अस्थि धातु ये सप्त धातुओं में 5वें नंबर पर आता है। मतलब रस, रक्त, मांस, मेद के बाद इसका मेन काम बॉडी को एक सॉलिड कोर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देना। जरा सोचो, इसके बिना तो बॉडी बस मांस का एक गोला ही तो होती है ना। ओके, तो अब इस टॉपिक को एकदम गेमिंग स्टाइल में ब्रेक डाउन करते हैं। देखते हैं कि अस्थि धातु के बेसिक कैरेक्टर स्टैट्स क्या हैं, मतलब इसकी क्वालिटीज क्या हैं, इसके निकनेम्स क्या हैं और ये बना किससे है। चलो पता लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम कहाँ से आया, मतलब इसकी एटिमोलॉजी क्या है। देखो, अस्थि शब्द जो है ना, वो दो रूट से मिलकर बना है। पहला है अस, जिसका मतलब है रहना, और दूसरा है खथिन, मतलब स्थिरता। तो बेसिकली इसके नाम में ही इसका पूरा काम छिपा है, वो चीज जो लंबे समय तक स्टेबल रहे, स्थिर रहे। पता है, अस्थि धातु के कई कूल निकनेम्स भी हैं, मतलब पर्याय, और हर नाम ना इसकी एक अलग ही पावर को बताता है। जैसे कुल्यम, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ट्यूब जैसा होता है। देह धारकम, मतलब जो पूरी देह को धारण करे, उसे होल्ड करे। इसे सार भी कहते हैं, क्योंकि ये वो एसेंस है जो मौत के बाद भी रह जाता है। फिर है मज्जाकृत, क्योंकि ये मज्जा मतलब बोन मैरो बनाता है। और हाँ, करकरम, जो इसके रफ टेक्सचर को दिखाता है। देखा, हर नाम एक नई क्वालिटी अनलॉक करता है। अच्छा, अब इसके गुणों की बात करते हैं। तो देखो, अस्थि धातु गुरु है, मतलब हैवी। खर है यानी रफ, कठिन है हार्ड, और स्थिर मतलब स्टेबल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पोरस भी है, जिसमें छेद होते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बना है मेनली पृथ्वी और वायु महाभूत से। पृथ्वी इसे हेवीनेस और हार्डनेस देती है, और वायु इसे हल्का और पोरस बनाती है। कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आचार्य चरक और वाग्भट कहते हैं कि बॉडी में 360 हड्डियां हैं। वहीं आचार्य सुश्रुत, जिन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, उनके हिसाब से 300 हैं। अब ये डिफरेंस क्यों? शायद इसलिए क्योंकि एक सर्जन के तौर पर सुश्रुत का गिनने का तरीका अलग था। हो सकता है उन्होंने कार्टिलेज जैसी चीजों को काउंट नहीं किया। ये दिखाता है कि देखने का नजरिया, मतलब पर्सपेक्टिव, कितना मैटर करता है। चलो अब गेम के अगले लेवल पर चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये फ्रेमवर्क बनता कैसे है। और हाँ, ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रॉपर क्राफ्टिंग रेसिपी है, जिसे हमारी बॉडी एकदम परफेक्शन के साथ फॉलो करती है। तो ये क्राफ्टिंग रेसिपी काम कैसे करती है? देखो, इस पूरी प्रोसेस का नाम है धातु परिणाम। स्टेप 1, मेद धातु का जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो चैनल्स में एंटर करता है। स्टेप 2, फिर आती है अस्थि धातु अग्नि, मतलब बोन टिश्यू को बनाने वाली मेटाबॉलिक फायर, और वो इस पर काम करती है। और स्टेप 3, हमें मिलता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, पोष्य अस्थि धातु, एकदम परफेक्ट, नरिश्ड, स्टेबल बोन टिश्यू। लेकिन एक मिनट, ये सारा न्यूट्रिशन हड्डियों तक पहुंचता कैसे है? यहां एंट्री होती है अस्थि वह स्रोतस की। इसे आप इस पूरी प्रोसेस का सप्लाई चेन नेटवर्क या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझ सकते हैं, जो बोन टिश्यू के नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस सप्लाई चेन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आचार्य चरक के हिसाब से इसके मूल स्थान है मेद धातु, मतलब फैट टिश्यू, और जघन यानी हमारा पेल्विक गर्डल और हिप्स। ये कनेक्शन कितना अमेजिंग है कि हमारा फैट मेटाबॉलिज्म और पेल्विक रीजन की हेल्थ डायरेक्टली हमारी बोन हेल्थ से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये बनता कैसे है। अब देखते हैं कि इसके पास सुपर पावर्स कौन कौन सी हैं, मतलब इसके कोर फंक्शंस क्या हैं, और जब ये अपने मैक्स स्टैट्स पर होता है तो क्या कमाल करता है। तो इसके मेन फंक्शंस या कर्म क्या क्या हैं? नंबर 1, देह धारण, बॉडी को सपोर्ट और पोस्चर देना। नंबर 2, मज्जा पुष्टि, बोन मैरो को नरिश करना। नंबर 3, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, एक शील्ड की तरह। और चौथा, मूवमेंट में हेल्प करना। लेकिन इसका सबसे क्रूशियल रोल है, ये वात दोष का मेन घर है, उसका आश्रय स्थान। इस पॉइंट को दिमाग में लॉक कर लो, क्योंकि ये आगे सब कुछ कनेक्ट करने वाला है।
आचार्य सुश्रुत ने इस बात को क्या खूब समझाया है। वो कहते हैं, जैसे एक पेड़ अपने अंदर की मजबूत लकड़ी यानी सार की वजह से सीधा खड़ा रहता है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी हड्डियों के ढांचे यानी अस्थि रूपी सार पर टिका हुआ है। ये एनालॉजी अस्थि के रोल को एकदम परफेक्टली बता देती है। तो जब किसी इंसान में अस्थि धातु एकदम ऑप्टिमल बेस्ट क्वालिटी का होता है ना, तो उसे आयुर्वेद में कहते हैं अस्थि सार पुरुष। इसको ऐसे समझो कि ये बोन हेल्थ का लेजेंडरी बिल्ड है, एकदम मैक्स्ड आउट वर्जन। और ऐसे इंसान के लक्षण क्या होते हैं? वो महोत्साही होते हैं, मतलब फुल ऑफ एनर्जी, क्रियावंत मतलब सुपर एक्टिव, उनकी सहन शक्ति क्लेशसह गजब की होती है, बॉडी एकदम स्ट्रांग फर्म होती है और उनकी उम्र लंबी होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि मजबूत हड्डियां सिर्फ ढांचा नहीं बल्कि एनर्जी और लाइफ फोर्स भी देती हैं। ओके, अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो कोर मैकेनिक जिसे समझना हर बीएमएस स्टूडेंट के लिए क्रिटिकल है, और वो है वात और अस्थि का गहरा गहरा रिश्ता। ये है वो गोल्डन रूल, आश्रय आश्रय भाव। इसे एक सीसॉ की तरह समझो, एक तरफ है वात और दूसरी तरफ है अस्थि। जब भी वात बढ़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, तो अस्थि घटेगा मतलब नीचे आएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। पूरी अस्थि धातु की पैथोलॉजी को समझने के लिए बस ये एक नियम ही काफी है। सीरियसली। तो क्या होता है जब ये वात और अस्थि का बैलेंस बिगड़ जाता है? गेमिंग की भाषा में कहूं तो बॉडी पर कुछ स्टेटस इफेक्ट्स आने लगते हैं, और ये अच्छे वाले नहीं बल्कि डीबफ्स और ग्लिची बफ्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीबफ की। अस्थि क्षय यानी अस्थि धातु का कम हो जाना। इसमें क्या होता है? अस्थिशूल मतलब हड्डियों में दर्द, केशपात यानी हेयर फॉल, नाखून और दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं, जोड़ों में ढीलापन, संधि शैथिल्य आ जाता है और बिना कुछ किए ही थकावट महसूस होती है। ये सब बहुत जरूरी क्लिनिकल साइंस हैं। और दूसरी तरफ है ग्लिची बफ, अस्थि वृद्धि। देखो, वृद्धि का मतलब ये नहीं कि ये अच्छा है, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें अध्यस्थि मतलब बोन स्पर्स बन जाते हैं, हड्डी के ऊपर हड्डी, या फिर अधिदंत मतलब एक्स्ट्रा दांत निकल आते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब से हमें क्या सीखना है? क्लिनिकल टेक अवे ये है कि हमारे बाल, हमारे नाखून और हमारे दांत जो अस्थि धातु के उपधातु और मल हैं, वो असल में हमारी हड्डियों की हेल्थ के एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं। मतलब अगर इनमें कोई दिक्कत दिख रही है ना, तो ये एक बड़ा साइन हो सकता है कि अंदर अस्थि धातु में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो आज हमने अस्थि धातु के लगभग हर पहलू को डिकोड कर लिया है। अब किसी के शरीर के फ्रेमवर्क को देखकर उसकी हेल्थ की कहानी को पढ़ा जा सकता है। इन साइंस को समझना, इन्हें डिकोड करना, यही तो एक बेहतरीन वैद्य बनने की तरफ पहला कदम है। तो सोचिए, आपका शरीर का फ्रेमवर्क आज आपसे क्या कह रहा है? उम्मीद है इस डीप डाइव के बाद अस्थि धातु का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे ही और टॉपिक्स को अनलॉक करना है तो शौर्य बीएमएस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले लेवल पे वॉरियर्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।